अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीकली राउंड अप। आज हमारे साथ हैं मिस्टर शोएब भाई। शोएब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीक हम मालूम करेंगे शोएब भाई से कि एक तो रोल ओवर का लास्ट वीक था, प्लस ये जो इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन चल रही है उससे मार्केट में कितना इफेक्ट हुआ है। जी शोएब। जी देखिए, एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट स्टेबल रहेगी और इनफैक्ट मूव अप करेगी, लेकिन एंड द स्टार्ट ऑफ द वीक वाज वेरी गुड एक्चुअली। रीजनल मार्केट्स में भी स्टेबिलिटी थी, लेकिन फिर जब ये खबर आई कि इंडिया हैज़ गिवन अ स्टेटमेंट दैट इट वुड नॉट ऑनर द वाटर ट्रीटी, मीनिंग कि दरिया में जो पानी इंडिया की तरफ से आ रहा है वो बंद कर देंगे, जो कि सिंतास मुआहदा है उसके तहत। तो उसके बाद से टेंशन क्रिएट हुई है, और उसके बाद से मार्केट जो है वो टूटी है। लेकिन हमने देखा कि मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं टूटी। आप देखें, रेसिप्रोकल टैरिफ जब अनाउंस हुए थे, जबकि पाकिस्तान इतना अफेक्टेड नहीं था, तो उस वक्त मार्केट एक दिन में 7.3% डाउन गई थी। और अगर यहाँ आप देखें तो मार्केट जो है मुश्किल से 2-2.25% जो है वो डाउन गई थी, उसके बाद से भी रिकवरी हो गई। सो आई थिंक यहाँ पे लोग इन्वेस्टर्स जो है वो ये एपिसोड्स देख चुके हैं इन द लास्ट 30-40-50 ईयर्स कि ये टेंशन क्रिएट होती है और उसके बाद जो है वो सबसाइड कर जाती है। तो टेंशन आपकी रहेगी। आप अगर देखें तो हमने एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एक वीडियो की थी जिसमें ये कहा था कि जब भी पाकिस्तान जो है वो ग्रो करने लगता है या अपने प्रॉब्लम से निकलने लगता है और सामने अच्छी चीज़ें नज़र आ रही होती है, तो कोई ना कोई इवेंट्स होते हैं, या दुनिया में हो या हमारे इंटरनल हो या रीजनल हो। तो वहाँ पे अब ये रीजनल इशू आ गया है। आई थिंक हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स और सिक्योरिटी मैनेजर्स, आई थिंक दे ऑल शुड सिट टुगेदर। और जो कल आपने स्टेटमेंट देखी, बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट्स दी है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इस इशू को भी वो टैकल कर ले तो पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू ग्रो। आप देखें कि बलूचिस्तान में रिकोदिक जो है उस पे एक बड़ा काम शुरू हो गया है। उसके साथ साथ दूसरे प्रोजेक्ट्स जो है, जो नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड ने भी एक्सप्लोरेशन की है। तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन, जो कि पाकिस्तान के इश्यूज जो है उससे बड़े रिजॉल्व हो सकते हैं। ओनली थिंग इज़ कि इस किस्म के इश्यूज को पाकिस्तान को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से टैकल करे और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो कंटिन्यू करे। तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो इंशाल्लाह आई थिंक दैट विल हैपन, एंड जनरली इन्वेस्टर्स का ख्याल ये है कि ये कुछ अरसे में सबसाइड हो जाएगा। तो उस बेसिस पे आप देखें बहुत बड़ी डाउनसाइड नहीं हुई है। फ्राइडे फर्स्ट सेशन क्लोज की बेसिस पे आई थिंक 2-2.25% मार्केट डाउन होगी। एग्जैक्टली आई थिंक इट कैन बी चेक। तो आई थिंक दैट इज द स्टेटस। प्लस आपका ये है कि जो रिजल्ट्स जिनके अच्छे थे, आप देखें एमसीबी बैंक का अच्छा रिजल्ट था, डिविडेंड मेंटेन था, मीज़ान बैंक का अच्छा रिजल्ट था। तो वी हैव सीन द स्टॉक प्राइसेस टिकिंग अप, ऊपर हुई है इनफैक्ट इस मंदी की मार्केट में। और जहाँ पे अच्छी एक्सपेक्टेशन है, जैसे नेशनल बैंक का भी आज रिजल्ट अनाउंस होना है, तो इट इज़ लाइकली कि नेशनल बैंक की प्राइस भी बेहतर रहेगी। लाइकवाइज सुई नॉर्थ और सुई साउथ आप देखेंगे कि ड्यूरिंग द वीक प्राइस अपसाइड आई थी, अभी प्रॉफिट टेकिंग हुई है कल और आज पे। बट आई थिंक अगर रिजल्ट्स बेहतर होंगे तो ये स्टॉक्स भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। सो गोइंग फॉरवर्ड आप आप देख सकते हैं कि आई थिंक योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि हाउ वुड द मार्केट बिहेव। बिल्कुल, मुझे ये पूछना है आपसे कि हम आगे फ्यूचर में क्या देख रहे हैं और हम अपने इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे कि कौन से सेक्टर्स, कौन से आइटम्स देखें। जी, मैं एक तो ये है कि जो मेन इशू इस वक्त क्रिएट हुआ है वो तो आपका जो है वो इंडिया पाकिस्तान टेंशन है, जो कि कंटिन्यू करेगी वन वे और दी अदर। बट आई थिंक इसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे कम होगा हमारे ख्याल में, और आई थिंक ये सबसाइड कर जाएगा। सेकंड चीज़ जो बड़ी अच्छी हुई है वो 2 दिन पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए भी अपनी प्रोजेक्शंस जो है वो डिस्क्लोज की है
جس کے اندر FY25 کی جو انفلیشن ہے اس کو وہ 10% پہ مینٹین کر رہے تھے, اس کو کٹ کر کے 5.1% پہ لے آئے. اٹس اے بٹ لیٹ. دوسری ایجنسیز نے, سینٹرل بینک نے پہلے ہی ریوائز کر لی تھی, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان IMF سے بورو کرتا ہے تو آئی تھنک یہ ایک کی پازیٹیو ہے کہ IMF نے دیر سے صحیح لیکن اپنی انفلیشن کی پروجیکشنز کو ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا, اور میجر ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا ہے, 10% سے 5.1% پہ لیا ہے. آئی تھنک دیٹس اے بگ پازیٹیو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مئی کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں پوٹینشیل ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کٹ ہو, پالیسی ریٹ کٹ ہو. ویسے ہمارا ایز اے ہاؤس ہماری جو پروجیکشن ہے کہ بائی دسمبر 2025 بائی دی اینڈ آف دس ایئر 9.5% کے قریب انٹرسٹ ریٹس آنے چاہیے. تو آئی تھنک دیٹس اے big positive. So going forward, I think we should stay positive on market. تھوڑی سی چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں کہ جون کے سٹارٹ میں بجٹ آئے گا تو آئی تھنک وہ تھوڑا سا انسرٹنٹیز رہیں گی, اس کو دیکھتے ہوئے کام کرے. بٹ آئی تھنک سیمنٹس, بینکس, آئی تھنک آئل نے انڈر پرفارم کیا ہے, تو آئل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انویسٹرز جو ہے. اسی طریقے سے فرٹیلائزر ہیز ٹیکن اے ہٹ, لیکن آپ دیکھیں اس میں اینگرو فرٹیلائزر نے زیادہ ہٹ لی ہے کیونکہ ان کے پاس انوینٹریز پڑی ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انوینٹریز شارٹ ٹرم میں تو پریشر ہے ڈیفینیٹلی فرٹیلائزر پہ, اسپیشلی اینگرو فرٹیلائزر پہ, لیکن گوئنگ فارورڈ جیسے ہی کراپ کے لیے سوئنگ شروع ہوگی, پانی آئے گا, تو آئی تھنک فرٹیلائزر کی ڈیمانڈ پک اپ کرے گی. اور آن اے فل ایئر بیسز ہماری جو سیلز کی فورکاسٹ ہے فار اینگرو فرٹیلائزر وہ مینٹینڈ ہے, وہ ہم نے چینج نہیں کی ہے. سو کوئی بھی اگر خریدے گا شارٹ ٹرم میں اگر اس کو انڈر پرفارمنس ملتی ہے تو ہو جائے, لیکن آن اے 1 ایئر بیسز آئی تھنک 13.5 سے 14% ڈیویڈنڈ ییلڈ از اے لوکریٹو ڈیویڈنڈ ییلڈ, تو یہ دیکھ سکتے ہیں. تو لائک وائز آپ کا گیس کمپنیز ہے, میرا یہ خیال ہے کہ گیس کمپنیز بھی اچھا پرفارم کریں گی گوئنگ فارورڈ. اس میں اور ایڈ کروں گا کہ اس وقت جو انٹرسٹ ریٹس نیچے آئے ہیں تو الٹرنیٹیو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کوئی بڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مارکیٹ میں, اسٹاک مارکیٹ میں انٹرسٹ آتا رہے گا لوگوں کا, اور اسپیشلی جو ڈیویڈنڈ ییلڈنگ اسٹاکس ہے وہاں پہ تو انٹرسٹ رہے گا, اور ساتھ میں جو ہائی گروتھ اسٹاکس ہے میرا یہ خیال ہے کہ ان میں بھی جیسے سیمنٹ ہے, آٹوز ہے, اسٹیل ہے, وہاں پہ بھی انٹرسٹ رہے گا. thank you Shoaib bhai for the insight. You are welcome. For more videos like this, don't forget to subscribe our YouTube channel.